अब आते हैं प्रमेय 6.2 की ओर, जिसको हम थेल्स का विलोम भी कहते हैं, यानी थेल्स का उल्टा। तो ये प्रमेय बोल रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। यदि कोई रेखा है, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है यही है, ये एक रेखा है DE, अगर इस त्रिभुज को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो यह रेखा तीसरा भुजा के समांतर होगा। ये हमें प्रूव करना है। चलिए क्या बोल रहा है ये हम देखते हैं। यह है थेल्स प्रमेय का उल्टा, यानी थेल्स का विलोम, प्रमेय 6.2। तो यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहले, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पर बोल रहा है ABC एक त्रिभुज है, एक रेखा है, यहाँ पर हम एक रेखा मान लेते हैं, रेखा है M और N। तो एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, ये एक भुजा है AB और एक भुजा है AC, इसको अगर एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी यहाँ पर बोल रहा है दिया गया है, जो दिया गया है उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी AM बट्टे का MB, AM बट्टे का MB बराबर दिया गया है AN बट्टे का NC का, AN बट्टे का NC का। यदि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वह, यानी यह तीसरी भुजा का समांतर होगा। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह जो MN रेखा है वह तीसरी भुजा का समांतर होगा, यानी MN समांतर होगा BC का। तो थेल्स में क्या बोल रहा था कि थेल्स में बोल रहा था MN समांतर होगा BC का, तो ये सिद्ध कीजिए कि AM बट्टा MB बराबर होगा AN बट्टे के NC का। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, ठीक उसके ठीक उल्टा दिया गया है कि यदि भुजा का अनुपात बराबर है तो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें बोल रहा था यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, यानी AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी AM बट्टे MB बराबर होगा AN बट्टे का NC, तो वह तीसरी भुजा का समांतर होगा, तीसरी भुजा का समांतर होगा। ये सिद्ध करना है। थेल्स में ठीक उल्टा दिया गया था, MN समांतर BC का है, यानी ये जो रेखा है वो तीसरी भुजा का क्या है, समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि AM बट्टा बराबर होगा MB का और AN बराबर होगा NC का, यानी एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम रचना कर लेंगे। रचना में हम क्या करेंगे, एक रेखा समांतर खींचेंगे BC के, यानी M से हम एक रेखा समांतर खींचते हैं। इस बिंदु का हम नाम रख देते हैं N डैश। ये N बिंदु है तो हम इसको N डैश मान लेते हैं। यहाँ पर हम खींचे हैं M N डैश समांतर BC का, इसके समांतर हम एक रेखा खींचे हैं M N डैश। रचना में हम लिख देंगे M N डैश समांतर है किसके, BC का। ये हम रचना कर दिए। तो जब ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, समांतर होता है तो भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AM बट्टे का MB, AM बट्टे का MB बराबर होगा AN डैश बट्टे का NC के। क्योंकि हमें ये समांतर दिखाया गया है, MN डैश समांतर दिखाया गया है BC का, तो यहाँ पर क्या होगा, भुजा का अनुपात बराबर होगा, यानी AN डैश बट्टे का होगा N डैश C का, AN डैश बट्टे का
एन डैश सी का। ये अनुपात क्या होगा, बराबर होगा थेल्स प्रमेय से जो हम पढ़े थे, एम एन डैश समांतर है बी सी का, तो ए एम बट्टे का एम बी बराबर होगा ए एन डैश बट्टे का एन डैश सी के। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, और यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अगर हम 1 और 2 को देखें तो ए एम बट्टे का एम बी, ए एम बट्टे का एम बी, इस साइड बराबर है तो ये साइड क्या होगा, अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी ए एन बट्टे का एन सी बराबर हो जाएगा ए एन डैश बट्टे का एन डैश सी का, यानी यहाँ से बराबर हो जाएगा। लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से ए एन बट्टे का एन सी बराबर हो जाएगा ए एन डैश बट्टे का एन डैश सी के। अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों ओर 1 जोड़ देते हैं, दोनों ओर 1 जोड़ने पर इधर क्या होगा, ए एन बट्टे का एन सी जोड़ 1 बराबर ए एन डैश बट्टे का एन डैश सी जोड़ का 1। तो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, एन और एक एन सी और 1 का लघुत्तम एन सी होगा, तो ए एन जोड़ है तो जोड़, ए को एन सी से गुना करेंगे तो एन सी ही होगा बराबर, इसका लॉसा हो जाएगा एन डैश सी, और ये हो गया ए एन डैश जोड़ है तो जोड़, 1 को एन डैश सी से गुना होगा तो एन डैश सी हो जाएगा। अब हम थोड़ा देख लेते हैं, ए एन जोड़ का है एन सी, यहाँ पर हम देखें ए एन जोड़ का है एन सी, तो ये पूरा ए सी हो गया, ए एन जोड़ एन सी, इसके बदले हम पूरा ए सी लिख सकते हैं, इसके बदले में हम क्या लिख देंगे, ए सी बट्टे का है एन सी, तो एन सी बराबर ए एन डैश जोड़ का है एन डैश सी। यहाँ से हम देख सकते हैं ए एन डैश जोड़ का है एन डैश सी, तो ये जोड़ और ये पूरा जोड़ क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा उसके बदले में, तो इसके बदले में भी हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बट्टे का है एन डैश सी। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर में है दोनों साइड, तो क्या होगा, कट जाएगा, बराबर की इस पर और इस पर क्या होगा, गुना से भाग में जाएगा, कट जाएगा, बचेगा इधर क्या, एन सी बराबर का एन डैश सी। थोड़ा इसको हम देख लेते हैं, ये क्या है, एन सी बराबर का है एन डैश सी। तो यहाँ से हम चित्र को यदि देखें, एन सी बराबर है क्या, एन डैश सी के, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूरी एन सी और ये दूरी एन डैश सी, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर तभी होगा जब ये एन डैश जो है ये एन पर होगा, एन डैश बिंदु जो है ये एन पर होगा, क्योंकि एन डैश सी का दूरी और एन सी का दूरी क्या है, बराबर है। तो बराबर तभी होगा जब एन डैश जो है ये बिंदु उठ करके यहाँ आ जाएगा, तब क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये चीज़ जो आया है तभी संभव होगा जब एन डैश और एन एक ही बिंदु होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः इससे स्पष्ट होता है कि एन डैश और एन दोनों क्या है, एक ही बिंदु है। दोनों क्या है, एक ही बिंदु है, यानी यहाँ पर यदि हम देखें एन डैश और ये एन दोनों एक ही बिंदु हैं, तो एम एन किसके समांतर होगा, यहाँ पर था एम एन डैश समांतर बी सी का है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, एन डैश के बदले हम एन भी लिख सकते हैं, या एम एन के बदले हम एम एन डैश भी लिख सकते हैं, या ऐसे हम लिख सकते हैं, तो एम एन डैश के बदले एम एन लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा
अतः एम एन समांतर होगा किसके, BC का। यहाँ पर हम लिख देंगे एम एन समांतर होगा BC का। प्रमाणित, यही हमें प्रमाणित करना था।